नमस्कार, मैं आनंद सौरभ आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साइंस और मैथ पर, जहां हम लोग पहले से सॉल्व कर रहे थे बीपीएससी हेडमास्टर एग्ज़ाम का क्वेश्चंस, वो भी मैथ और साइंस का। इससे पहले हम लोग 10 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे और कुछ क्वेश्चंस बच गए थे जिसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी सिस्टम में। इस कारण से हम कंप्लीट नहीं कर पाए थे, वो अभी कंप्लीट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन इस प्रकार से है कि 97 क्वेश्चन नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकता। यहाँ पर 4 नेचुरल नंबर दिए गए हैं। ये नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या जो हैं बोल रहा है कौन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, वर्ग नहीं है। तो वर्ग पहचानने का ट्रिक होता है। ट्रिक इतना यदि हम लॉन्ग मेथड से करेंगे ना तो वहाँ एग्जाम में जिनको पता नहीं होगा, लॉन्ग मेथड से किए होंगे तो उनका टाइम काफ़ी गया होगा। इसलिए शॉर्ट मेथड से, इसका शॉर्ट मेथड ये होता है कि यदि हमें कोई परफेक्ट स्क्वायर का हमें निकालना हो, परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, कि कौन है या नहीं पहचानने के लिए, तो हमें नियम है, ये ट्रिक है कि 1, 4, 7 और 9 ये 4 अंक इन सब को जोड़ने पर आने चाहिए। यानी इन सब को जोड़ देना तो एक बार अंक जो आएगा वह सिंगल अंक, वह मेरा 4 हो, 1 हो, 4 हो, 7 हो या 9, इन चारों में से कोई आ जाए तो मान लो परफेक्ट स्क्वायर है वो। ठीक है, लेकिन यदि वो नहीं आता है, 2 आ जाए, 0 आ जाए, 5 आ जाए, ठीक है, 8 आ जाए, तो वो सब परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। हमें किसी भी तरह से सिंगल अंक लाना है इनको ऐड करके। सिंगल अंक लाने के दौरान यदि हमको 2 बार भी ऐड करना पड़े तो करेंगे, लेकिन हमको सिंगल अंक लाना है 1, 4 या 7 या 9, ठीक है। और 2, 5, 8 ये सब आते हैं तो ये स्क्वायर नहीं होगा। चलो टेस्ट करते हैं, देखते हैं। आइए, ऐसे पहला ही है तो ऐड करते हैं 2, 7, 9, 2, 7, 9, 9, 2, 11, 11, 2, 13, 13 और 5, 18, 18 आ गए। ठीक है, 18 आ गए। अभी और जोड़ेंगे इसको क्योंकि 2 अंक है, तो इसको 1 + 8 करेंगे, 1 + 8 करेंगे। ठीक है, तो 1 + 8 करेंगे, कितना आएगा? 9। 9 तो हमारा अंक है, तो मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर है। दूसरा 3, 3, 6, 4, 10, 10, 18, 18, 9, 27। तो हमारे पास यहाँ भी 2 अंक आ रहे हैं, 27। ठीक है, इसको जोड़ेंगे, 2 + 7 = 9, ये भी 9 है, मतलब ये आ रहा है, तो मतलब परफेक्ट स्क्वायर ये भी है। ठीक है, तीसरा 3, 1, 4, 4, 6, 6, 4, 10, 10, 5, 15, 15 यहाँ भी 2 अंक आया है, इसको भी जोड़ेंगे हम लोग। ठीक है, 1 + 5 = 6। देखिए तो इसमें कोई 6 अंक है क्या? नहीं है, तो जाहिर सी बात है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, इसको भी जोड़ लें, 5, 1, 6, 6, 6, 12, 12 तो 14, 14, 5, 19, 19, 19 इसको जोड़ेंगे, 1 + 9 = 10। ठीक है, 10 को भी जोड़ना पड़ेगा क्योंकि 2 अंक का है। 1 + 0 = 1, 1 है इसमें, हाँ है 1, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन सिर्फ ये नहीं है, ये वाला जो नंबर है 31,245 जो अंक है, ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इस प्रकार से ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 98 क्वेश्चन नंबर में देखिए इसमें क्या बोल रहा है, दे दिया गया है इसमें कि 9x - 4y = 14। ठीक है, 7x - 3y = 11। तो हमें निकालना है इसकी सहायता से x और y की वैल्यू। वेरी सिंपल, बहुत आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं, कर सकते हैं ना। क्या करेंगे, पहले इन दोनों इक्वेशंस को इक्वल करने की कोशिश करेंगे। तो क्या करेंगे, 9x - 4y = 14, 7x - 3y = 11 को इक्वल करने की कोशिश करते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, इसको करेंगे 4 से। ठीक है, तो क्या होगा हमारे पास, ये वाला जो चेंजेस होंगे वो हो जाएगा 9, 9 3 जा 27, 27x, 4 3 जा 12, 12y माइनस इक्वल 14 3 जा 42,
फिर उसके बाद 7x, 7 को 4 से करेंगे, 7 4 जा 28, माइनस है -4 3 जा 12, ठीक है। 11 4 जा 44। अब इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस। 27 में से 28 गया तो 1 x बचा, ठीक है। 12 में से 12 गया ख़त्म। 42 में से 44 गया, -2 बचा, इक्वल, ठीक है। और ये माइनस था ही, ये माइनस क्रॉस हो गया, इसका मतलब x बराबर 2 बच गया, सॉरी x बराबर 2 बच गया, ठीक है। अब हम y का वैल्यू निकालेंगे, वही x की वैल्यू किसी में पुट करेंगे, तो लिखते हैं 9x माइनस 4y इक्वल 14। x का वैल्यू पुट करेंगे, 9 इंटू 2 माइनस 4y इक्वल 14, 9 इंटू इक्वल 18 माइनस 4y इक्वल 14, 18 उस तरफ चला जाएगा, -4y इक्वल -18 माइनस प्लस 14, तो हमारे पास बन के जो आएगा -4y इक्वल -4, 18 में से 14 गया, -4, ये माइनस क्रॉस हो गया, y इक्वल 4/4 इक्वल 1। कहने का मतलब ये हुआ x बराबर 2 और y बराबर 1 आया। इसका आंसर क्या हुआ, x इक्वल 2 और y इक्वल 1। मेरा वैल्यू निकल गया, बहुत आसान था, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 में देखिए, 99 में ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें इसको सॉल्व करके आंसर लाना है, बहुत सिंपल है। यहाँ पर दिया गया है 2 इंटू, जो कि बड़ी ब्रैकेट दिया हुआ है, इंटू 456 प्लस 358 माइनस 2 इंटू 456 इंटू 358 बंद किया, फिर 456 का स्क्वायर प्लस 358 का स्क्वायर। कहने का मतलब यहाँ पर ध्यान से ज़रा देखिएगा तो पता चलेगा ये कॉमन है, तो क्यों ना हम 4 4 5 6 को a मान ले और 3 5 8 को b मान ले, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2 इंटू a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको a माने, इसको b माने, वैसे ही माइनस 2 इंटू a इंटू b, है ना। फिर इसको बंद कर दिए, बटा घेर दिए, फिर उसके बाद ये भी a ही है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर ये बात तो हमने कर दिया, ठीक है। फिर अगला स्टेप में लिख सकते हैं 2 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी होता है ना, और ये माइनस है 2 इंटू ए इंटू बी, है ना, यहाँ पर अपॉन ये ब्रैकेट घेर दिया जाए, ठीक है। और नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पहले से ही मौजूद था, है ना। तो अब क्या होगा, 2ab प्लस में है, 2ab माइनस में है, क्रॉस हो गया, ठीक है। हमारे पास क्या बचा है, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर भी ये इक्वल है, ये भी इक्वल, तो ये ऊपर नीचे तो क्रॉस हो जाएगा। मेरे पास सिंपल रूप में क्या बचेगा, ओनली 2, यहाँ क्रॉस होने के बाद 1 बच गया, 2 इंटू 1 इक्वल 2, मेरा आंसर आ गया। क्या आया, 2 इसका आंसर आ गया, ठीक है। इस प्रकार से बहुत ही सिंपल मैथ है, कोशिश करें बनाने का तुरंत बन सकता है, लेकिन कुछ ऐसे घुमा दिए हैं क्वेश्चंस को कि दिखने में लगा कितना बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन बड़ा नहीं है, बहुत छोटा क्वेश्चन है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 101 क्वेश्चन नंबर पर चलते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि साल 2021 में मेट्रो शहर भागलपुर की जनसंख्या 4,87,000 थी।
यदि वह जनसंख्या 2% दर से सालाना बढ़ती है तो 5 साल बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी? 5 साल बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी? जब भी जनसंख्या बढ़ती हुई जनसंख्या का निकालना होता है तो इसमें एक फार्मूला लगता है, इसमें एक फार्मूला होती है जनसंख्या निकालने का, वो होती है P इंटू 1 प्लस R बाई 100 पर पावर N होता है। N मतलब टाइम, P मतलब जितना प्रेजेंट में जनसंख्या है उतना पॉपुलेशन है जितना, R जितने रेट से वो बढ़ेगा, ठीक है। तो मैंने लिख दिया है P कितना है मेरा 4,87,000, R है 2% और साल है 5 साल जो कि N में है, ठीक है। इसको हम पुट करेंगे 4,87,000 1 प्लस 2/100 पर पावर 5, क्योंकि N मेरा 5 साल है, ठीक है। अब इसको क्रॉस कर सकते हैं 2 को 15 टाइम, 2 से 15 टाइम, तो मेरा आ गया 4,87,000 1 प्लस 1/50 पर पावर 5। इसको सॉल्व कर लेना तो मेरे पास जो बन के आएगा वह 4,87,000 51/50, ठीक है, जोड़ देने पर पावर 5। इसको एक्सपैंड फॉर्म में लिखें तो 4,87,000 4,87,000 गुना 51/50 गुना 51/50 गुना 51/50 गुना 51/50 गुना 51/50 3 2 5, ठीक है, 5 बार था। ये तीनों जीरो इसको ले लिया, कट क्रॉस हो गया। अब मेरे पास क्या बचा 487 इंटू 51 इंटू 51 इंटू 51 इंटू 51 1 2 3 4 एक और 51 पूरा का बटा 5 5 5 5 50 और 50 50, तो 5 5 जो 25 25 5 125 125 5 625 625 31 25 31 25 और 2 जीरो भी है। जब इतना को इससे डिवाइड करेंगे तो मेरे पास जो आंसर बन के आएगा वह बन के आएगा 687.4। इतना पॉपुलेशन होगा उस शहर का, इतना पॉपुलेशन होगा उस शहर का, ठीक है। इसको जनसंख्या वाला फॉर्मूला पुट करके इतना निकालना पड़ेगा। इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन है, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस होते हैं ऐसे। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अब ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। NC9 दिया हुआ है, NC9 इक्वल NC8। ऐसे कंडीशन का एक फॉर्मूला होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ परम्यूटेशन टाइप का ही होता है। होता यूँ है कि NC, इधर फॉर्मूला लिखते हैं NCR इक्वल, जब भी फॉर्मूला हमें निकालना होता है तो इसको NCR निकालने के लिए NCR माइनस N करना होता है, ठीक है, तो इसका वैल्यू निकलता है। और दूसरा फॉर्मूला ये होता है कि यदि हमारे पास NCN 2 बार आ जाए, NN नीचे, इसका वैल्यू हमेशा 1 होता है। इसी के ऊपर ये बास्ट है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पर हम लिख सकते हैं, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं फॉर्मूला में बास्ट करके वैसे लिखेंगे NCN-9, ठीक है, इक्वल NC8। इसके बदले इसको लिखें, ये जैसे था वैसे लिख दिए, तो ये और ये बराबर है, तो ये इसका ये क्रॉसिंग कर सकते हैं। तो मेरे पास बचा क्या N-9 इक्वल 8, N इक्वल 8 प्लस 9, N इक्वल 17। हमारा वैल्यू आया N का 17। हमें निकालना क्या है, NC17 निकालना है। तो क्या करेंगे, NC17 की 17 जो हमारे पास था वहाँ N को हटाएंगे, N का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, क्या लिखेंगे 17।
17C17 का वैल्यू हम देखें, जब भी सेम सेम हो बेस और ऊपर में, तो इसका वैल्यू होता है 1। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। 17C17 का आंसर 1 आएगा। ठीक है, इनका वैल्यू निकालने के बाद। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं।